मैं आपका पूजा स्टिचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने जा रहे हैं बहुत ही इजी वे में, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, इतने सिंपल वे में आपको मैं बताऊंगी, आप आसानी से इजीली से आप इसको बना सकते हैं। बस आपको जो मैं स्टेप इसमें फॉलो करूँगी वही आपको फॉलो करने हैं। एज इट वैसे ही बनाएंगे तो आपका बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज़ तैयार होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने कपड़े को इक्वल कर लेना है। जो भी आपका शोल्डर है उसको हाफ ले लीजिए। हमारा 14 है, हमने यहाँ पे 7 इंच ले लिया। मैं यहाँ पे इंचेस यूज़ कर रही हूँ। जब आप फैब्रिक पे कट करेंगे तो आप इसमें जो भी ले रहे इंच टेप से मेज़र करेंगे। मैं इससे कर रही हूँ, ठीक है। जो ये आपका जो आर्म होल आएगा वो आएगा 7 इंच। हमने 7 इंच यहाँ पे ले लिया। जो आपने यहाँ लिया वही एज इट आप यहाँ ले लीजिए। इन दोनों का आप हाफ ले लीजिए सेंटर। अब वहाँ पे करने के बाद जो भी आपका एपेक्स पॉइंट है उसमें हाफ इंच प्लस कीजिए। मेरा 12.5 है, उसे मैंने हाफ इंच किया तो मैंने यहाँ पे 6.25 इंच ले लिया है। मेरा 12.5 है। करने के बाद उसको यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आपका जो भी चेस्ट साइज़ है उसमें जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसमें आप 2 इंच प्लस कीजिए। 36 से प्लस 2 कीजिए, 38 आ जाएगा। उसको 4 से डिवाइड कीजिए। जो आपका आएगा वो आप यहाँ पे, हमारा 9.5 आ रहा है तो देखिए हमने 9.5 ले लिया है। जो आपने यहाँ लिया है, अब आप क्या करेंगे, अपना जो लेने के बाद यहाँ तक, इसके बाद आप लेंगे ये एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट अपना मेज़र कर लीजिए। तो मेरा 10.5 आया। 36 में 10.5 आता है। लेने के बाद अभी आपकी अंडर वेस्ट का भी एक तरीका होता है निकालने का। आप चाहे तो अपना मेज़र भी कर सकते हैं। अगर मेज़र नहीं किया है किसी क्लाइंट का तो आप जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको 12 से आप डिवाइड कीजिए, वो आपका निकल आएगा। और प्लस हाफ इंच कर लीजिए। मेरा 36 है, प्लस मैंने उसमें हाफ इंच ले लिया है। 36 को 12 से आप डिवाइड करोगे 3 इंच आएगा। तो उसमें मैंने हाफ इंच लेकर 3.5 ये ले लिया है। और नीचे हमने 2 इंच की बेल्ट ले ली। जो भी आपका नॉर्मल ब्लाउज़ बनता है उससे ये ब्लाउज़ 1 इंच लंबा ही होता है। अब लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें आपका जो एपेक्स पॉइंट की दूरी है वो ले लेंगे। एपेक्स पॉइंट दूरी निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। जो भी आपकी चेस्ट साइज़ है उसको 10 से आप डिवाइड करेंगे। जो भी आप आएगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे। मेरे 36 है, उसको हमने 10 से डिवाइड किया, 3.6 आ गया। तो मैंने यहाँ पे 3.6 यहाँ लिया है, 3.6 यहाँ लिया है, 3.6 यहाँ लिया है। इस पर एक सीधी लाइन खींच ली है इस तरीके से। 1 इंच की मैंने यहाँ प्लेटें ली हैं। इसमें 2 इंच अंदर करके इस तरीके से इसे इस तरीके से मिला देंगे, जिससे कि आपकी बेल्ट में झोल नहीं आएगा जब आप बेल्ट की कटिंग करेंगे, इस तरीके से। अब जो आपने यहाँ लिया है वही आप यहाँ लेंगे। 3.6 यहाँ लिया है, 3.6 यहाँ पे लेंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप नेक की मार्किंग करेंगे। आप नेक आपको क्या करना है, स्वीट हार्ट बनाना है। तो आपको जो भी आपकी नेक की लेंथ है वो ले लीजिए। शोल्डर आपको जितना रखना है वो रख लीजिए। मैंने 2.5 रखा है, आप 3 इंच भी रख सकते हैं। आपको लेने के बाद इसमें आपको जो इसका हाफ है उसमें 1 इंच नीचे चले जाइए मार्किंग, और हाफ इंच आप बाहर की साइड चले जाइए। अब आप इसमें नेक की मार्किंग कीजिए। देखिए इस तरीके से 7 इंच का मैं यहाँ पर नेक ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। ये हो गया है। इसको फिर इस तरीके से मूव कर दीजिए। ये आपका स्वीट हार्ट नेक रेडी है इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, जो आपने 3.5 यहाँ लिया है उसको आप इस तरीके से यहाँ इस तरीके से मिला देंगे। और यही लाइन आप इस तरीके से नीचे मिला देंगे। देख रहे हैं, इस तरीके से मिलाने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे अपना बेल्ट साइज़ लेंगे। जो भी बेल्ट साइज़ है वो ले लीजिए। मेरी यहाँ पे 36 है, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 है। आप जानते हैं कि जब भी हम बेल्ट लेते हैं ब्लाउज़ में उसमें मार्जिन नहीं लेते हैं, वो हमारे फिटेड होता है। तो हमने इसमें 2 इंच की बेल्ट डाली है तो 7.5 में 2 इंच करेंगे 9.5। तो 9.5 यहाँ ले लेंगे, 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। आप चाहे तो 1 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। लेने के बाद इन लाइनों को इस तरीके से मैच कर देंगे। अब आप यहाँ पे अपने आर्म होल की शेप बनाएंगे। ये देखिए, ये आपके आर्म होल की शेप बन गई है इस तरीके से। ये आपका मधुबाला ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया, उसकी ड्राफ्टिंग इस तरीके से।
और आपको क्या करना है, इसमें हाफ इंच शोल्डर को इस तरीके से डाउन कर दीजिए। अब एक बार आप चाहे तो आर्म होल को मेज़र भी कर सकते हैं। मेरा आर्म होल 16 इंच है, तो ये देखिए मैं इसको आर्म होल को इस तरीके से मेज़र करूँगी कि मेरा कितना आ रहा है। ये देखिए 8 इंच आ रहा है, आप देख रहे हैं 8 इंच आ रहा है। इसका मतलब मैंने जो कटिंग की है बिल्कुल सही की है। और इसमें आप नीचे भी मार्जिन लेंगे, तो ये नीचे हम 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। आप चाहे तो, पर नीचे आप मार्जिन ज़्यादा ही रखें क्योंकि बेल्ट में थोड़ा कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इस तरीके से आपकी मधुबनी दोस्तों, अब हमें यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आर्म होल शेपर लेना है, उससे इस तरीके से अपनी लाइन को ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से हमारी पूरी मधुबाला ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग फिनिश हो। हेलो एवरीवन, ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट बहुत ही इजी वे में कटेगा, जैसे सबके बैक पार्ट करते हैं हर ब्लाउज़ का, ऐसे ही सिंपल वे में कटेगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको अपना शोल्डर लेना है, उसका हाफ इंच। जो हमने फ्रंट में भी 14 का 7 लिया है, यहाँ भी 7 इंच लिया है। आर्म होल 7 इंच लिया है और उस पर भी हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे हमने 9.5 लिया है और 2 इंच अपने मार्जिन दिया है। अब जो भी आप एपेक्स पॉइंट है उसको -1 कर दीजिए बैक साइड में। हमारा फ्रंट में 10.5 था, यहाँ पे 9.5 है, हमने 1 इंच माइनस कर दिया बैक में। अब यहाँ पे आप अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ जो आपने ली है उसमें आप 1 इंच की डाट डाल दें तो 1 इंच प्लस कर दीजिए। हमारी वेस्ट 30 है, 30 का फोर्थ पार्ट 7.5 होता है, +1 8.5 आ गया। 2 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। इनके दोनों के बीच का सेंटर लेंगे प्लेट डालने के लिए। लेने के बाद उसको आप अपने 9.5 से मिला देंगे। हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर करके हम इसमें बेल्ट, इसमें प्लेट डाल देंगे। बस इतने ही सिंपल वे में यहाँ से आप हाफ इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे। और इसका भी आप सेंटर लेंगे, अपने जो भी आपका आर्म होल का जो सेंटर है वो लेंगे और यहाँ पे आप अपना आर्म होल ड्रॉ कर देंगे आर्म होल की शेप से। तो इस तरीके से आपका बैक पार्ट तैयार है। तो आपको ये दोस्तों इसे सिंपल तरीके से ही कट करना है। बस आपका मधुबाला ब्लाउज बिल्कुल तैयार हो। आप चाहे तो इसमें शॉर्ट गला भी बना सकते हैं, पैक नेक, और चाहे तो इसमें डीप नेक भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, चॉइस के अनुसार है। मैंने इसमें पैक नेक बनाया है और बैक में हुक लगाए हैं। तो हुक के लिए इसमें जब मैं आपको, ये मेरा ड्राफ्टिंग है, तो जब मैं इसको अपने कपड़े पे रखूँगी तो यहाँ पे आगे की साइड अब मैं यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ले लूँगी ताकि हुक पट्टी में वो मार्जिन वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। इसमें मैंने नहीं लिया है, आप ज़रूर लें। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। धन्यवाद।